जब तक हम करियर स्टार्ट करते हैं हम ऑलरेडी 35 के हो चुके होते हैं। आपने जब स्टार्ट किया तो आप कह रहे हो आप थिएटर भी करते थे, फिर आप डॉक्टर बन गए मतलब? रोहतक के छोटे शहर में एक लड़की एक्टर बनना चाह रही है जाटों में, तो पॉसिबल ही नहीं। आप इतने सेलिब्रिटीज को ट्रीट करते हो, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट सेलिब्रिटीज गेट? आई थिंक इट्स वेट लॉस। मैम, हाउ मच डू यू अर्न? ज़्यादा नहीं है, छोटा सा मेरा क्लिनिक है। हाँ, 12 सप्लीमेंट, छोटी सी बुक लिखी है। छोटी सी बुक लिख दी। वन एडवाइस फॉर समबडी हु हैज जस्ट कंप्लीटेड एमबीबीएस। एक क्लास बिजनेस की और एक क्लास न्यूट्रिशन की 100% होनी चाहिए हमारे लिए। सो आई वाज थिंकिंग कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। मुझे अमेरिका जाने की मतलब वो लगी हुई थी कि जाना ही है मुझे। पेशेंट आता है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, अरे प्रोटीन पाउडर बंद करो, अरे ये मत खाओ। इसमें गलती डॉक्टर्स की नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं जाता। मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जो एक्चुअली वेट लॉस के साथ आते हैं। एक्सरसाइज करते रहो, पागल बनते रहो, नहीं होएगा ही नहीं वेट लॉस जब तक अपना खाना ठीक नहीं होगा ना। आई टेल यू 5% जेनेटिक्स है, 15% एक्सरसाइज है, ओके, और 80% फूड है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली टॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। टुडे लेट्स डाइव डीप इनटू दिस फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ वेलनेस, न्यूट्रिशन एंड द अनकन्वेंशनल स्टोरी ऑफ अ डॉक्टर हु इज़ नॉट जस्ट अ डॉक्टर बट ऑल्सो एक एंटरप्रेन्योर, ऑथर and a wellness guru of so many celebrities, and she is the one who made Randeep Hooda lose 30 kgs for his movie Veer Savarkar. Welcome, Dr. Anjali. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Let's start from the beginning. आपने जब MBBS करी उसके बाद क्या किया? What was your next step? MBBS करके मेरी शादी हो गई थी, सो Okay. मुझे ब्रेक लेना पड़ा। मेरे ख्याल से मैंने 2-3 साल का ब्रेक लिया। उसके बाद मैंने पढ़ाई चालू की, क्योंकि मुझे शादीशुदा ज़िंदगी से एकदम शौक लगा। तो मैंने कहा नहीं, आई थिंक पढ़ना, करियर बनाना पहले होना चाहिए था। फिर आई ऑल्सो हैड अ बेबी उस टाइम पे। तो लेकिन मैंने पढ़ना शुरू किया आफ्टर माई फर्स्ट, आई गॉट प्रेगनेंट, आई स्टार्टेड स्टडिंग देन फॉर माई MD। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग फॉर द USMLE। तो सीधे USMLE क्यों चूज किया मतलब? आई ऑलवेज वांटेड टू गो अब्रॉड। ओके, या आई थिंक बिकॉज मेरे पेरेंट्स हमेशा बाहर रहते थे, यू नो, दे वर इन द अच्छा। मिडिल ईस्ट। सो आई वाज थिंकिंग कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, तो मुझे अमेरिका जाने की मतलब वो लगी हुई थी कि जाना ही है मुझे। और फिर कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग इंडिया में इतना हैंड्स ऑन करते ही नहीं है, मतलब इट्स मोर रट्टा, यू नो। और वहाँ पे जैसे MD, आई डिड इंटरनल मेडिसिन, तो एकदम जैसे पेशेंट्स आपको ना गिरा देते हैं समुंदर में। लर्न एंड डू एंड ट्रीट, यू नो, बिकॉज यू आर अ लाइसेंस फिजिशियन, यू नो, एंड यू आर पेड फॉर इट। तो इन लाइक SR शिप जैसे यहाँ होती है ना। पर जैसे इंडिया में भी हैंड्स ऑन, तो जैसे इतने पेशेंट लोड होता है बहुत ही हाँ। ज़्यादा कंपेयर पर टू यहाँ इंडिया। पे वो नहीं है ना आपके ऊपर, जो मुझे लगता है, आई डोंट नो, इट माइट नॉट बी ट्रू, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, बट आई फील कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया, सफदरजंग में। आई डिड माई हाउस जॉब। मतलब दिन के 200 पेशेंट देखना, इट इज नॉट रियली, आप कितना ध्यान दे पा रहे हो? फिर क्वालिटी डिलीवर क्वालिटी नहीं नहीं हो होती पाई ना। फिर वो वहाँ पे आप, फिर यहाँ पे आपने पर्चियाँ बना के दे दी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गरीब आ रहा है, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब वहाँ पे तो गरीब हो अमीर है, एवरी डॉक्टर हैज अकाउंटेबिलिटी। और फिर मैम वापस क्यों आ गए? माई हस्बैंड वॉज वेरी कीन ऑन नॉट स्टेइंग इन Okay. अमेरिका। उसको इंडिया में ही रहना था। ही नेवर रियली मूव्ड एक्चुअली, ही वॉज ऑलवेज हियर, बैक एंड फोर्थ। तो आपके तो जैसे आप कह रहे हो यू हैड अ किड, हाँ, तो किड भी मेरे मूव साथ। टू? हाँ, ओके, नहीं, ही वॉज बॉर्न देयर, ओके, माई सन वॉज बॉर्न देयर, माई डॉटर वॉज बॉर्न देयर, राइट। दोनों वहीं पैदा हुए। एंड देन व्हेन दे वर, आई थिंक माई डॉटर वॉज 3 years old, इन 2012 वी डिसाइडेड कि चलो अब, यू नो, इंडिया में बच्चे पालने आसान है। तो मैम जैसे आपका बीच में गैप आ गया एमबीबीएस के बाद, फिर यूएस की एमडी भी आई थिंक 5-6 साल की, नहीं, तो 3 years। 3 years, ओके। और फिर आई डिड माई फेलोशिप इन ओबेसिटी मेडिसिन। राइट, हाँ, दैट वाज अ 1 year बिकॉज इट वाज दैट टाइम नॉट एक्रेडिटेड। तो Okay. आई वांटेड टू डू GI, तो उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फेलोशिप से पहले यू कुड गेट 1 year ऑफ न्यूट्रिशन फेलोशिप। तो आपका, यू नो, एंट्री हो जाती है एज अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट इफ यू इन सम कॉलेजेस।
पहले 1 ईयर की फेलोशिप करनी है. वन ने करनी नहीं है. सम अच्छा. प्रोग्राम्स हैव दिस कि 1 Okay. year you do the nutrition program, ठीक है. then you get more chances to get the GI fellowship. तो मेरा Okay. पाथ वो था. लेकिन मुझे ओबेसिटी मेडिसिन इतनी पसंद आई बिकॉज आई वाज ऑलवेज वेरी हाँ. बिग पर्सन इन कॉलेज Okay. स्कूल. मतलब मोटी थी मैं. हाँ. तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा अच्छा काम है, यही सीख लेते हैं कि खुद की भी Okay. हेल्प हो जाएगी, औरों की भी हो जाएगी यार. सो देन आई डिडंट डू माय जीआई फेलोशिप. तो उस फिर मन नहीं किया जीआई या फिर और मन बाकी ही नहीं किया. कोर मन ही नहीं मेडिसिनल किया. ब्रांचेस नहीं? नहीं, मन नहीं किया. नहीं, उसके बाद मैंने काम किया. फिर मैंने थोड़ा मेटाबॉलिक मेडिसिन की तरफ ही काम किया बिकॉज देन आई डिड जैसे आई जॉइंड अ वेरी गुड फिजिशियन डॉक्टर स्टॉर्च इन हिज Okay. प्रैक्टिस. तो उसमें वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ वेट मैनेजमेंट एंड वी वर डूइंग अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशनल काउंसलिंग. तो एकदम से मेरा सारा पाथ ही बदल गया लाइफ का, ओके. बिल्कुल बदल गया. हाँ. उसके बाद मैंने फंक्शनल मेडिसिन किया 2016 में. वो भी यूएस? वो हाँ, उसमें ifm.org इज ऑर्गेनाइजेशन. सो अच्छा. उसमें क्या है, यू कैन डू ऑनलाइन बट देर आर सम कंपल्सरी मॉड्यूल्स यू हैव टू डू in ऑफलाइन? person. ठीक Yeah, है. in person in the US. And functional medicine also changed my हम एक बार focus. ओबेसिटी वाले पे वापस आते हैं. हाँ, तो किस किस को अलाउड है या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी करने का? कुछ नहीं है. आपने यू शुड हैव ऑफ कोर्स बी एन एमडी इन फ्रॉम यूएस और फ्रॉम इंडिया आल्सो? you no they don't recognize Indian MD na. अच्छा. You have to then do USMLE and do the MD, then you can get obesity fellowship. ओके. हाँ, you can't MBBS इंडिया अमेरिका में recognize ही नहीं, मतलब it's हाँ. recognized as a basic graduation. So वो पर बोर्ड recognize नहीं. सर्टिफाइड होना पड़ेगा देन हाँ, तो you have to do the MD. MLE. या हाँ. MLE करना पड़ता है. हाँ, और फिर एमडी करके फिर फिर MD मिलेगी. करके फिर you can do the nutrition. और same- seven universities only offer that. अब लास्ट ईयर तक तो 7 था, मे बी हाँ, देयर इज मोर राइट. बिकॉज नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑल्सो. तो 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं. हार्वर्ड है, गाय सिंगर है, जिनको जो मुझे पता थी. आई कुड हैव गॉन टू ईदर वन बट गाय सिंगर वाज क्लोज टू जर्सी and Okay. my husband's family was in Jersey, so we chose Guy Singer. Okay. Although Howard would have been such a better option. But I loved Guy Singer. I Right. mean, I didn't know. It was a hidden gem for me. मेरे mentor थे डॉक्टर स्टिल. He was Okay. amazing. Like इतना अच्छा प्रोग्राम डायरेक्टर और इतना सीखने को मिलना. It was too good. मैम कैसे, जैसे आपको एंडोक्रिनोलॉजी या जीआई इनका भी आइडिया होगा बिकॉज Yeah, of course. तो हाँ. उससे ओबेसिटी मेडिसिन कैसे? See what happens is ना, हम डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में सिखाते ही नहीं है. हाँ, जीरो, ठीक है, जीरो एब्सोल्युटली होता है जीरो. हमें. हम तो पेशेंट आता है, कुछ प्रॉब्लम हो रही, अरे प्रोटीन पाउडर बंद करो, अरे ये मत खाओ, दाल मत खाओ, यूरिक एसिड है तो दाल मत दाल. खाओ. मतलब इतनी कई चीजें इतनी हम बेकार की बोल देते हैं ना पेशेंट को. राइट. वो क्या है, उसमें गलती डॉक्टर्स की नहीं है, उनको सिखाया ही नहीं जाता. So there's an alternate way to look at things nutritionally. So what happens with even an endocrinologist, they will deal with medications. Like all doctors generally will deal with the prescription, right? Mainly यही है. Even like psychiatry में भी prescription है ना, बैठ के काउंसल तो कोई नहीं करता, दिमाग कौन खराब करेगा, right? राइट. राइट. वो साइकोलॉजिस्ट का काम है. एग्जैक्टली. So similarly, in like a fellowship like endo, GI, it's mainly prescription based. What I wanted to do was actually change people's lives by going back in the root कि क्या हुआ है. Let's try to change from there. You know, some things you have to depend on endo. Like let's say Cushing syndrome है, हाँ, या हाँ. कोई ऐसी चीज़ है जो endo ही कर सकते हैं. So then it's fine. You know, it's their thing. तो आप वो भी मैनेज करते हो या I don't do very complicated endo cases, but Right. like I would do diabetes, thyroid. These are easy. Like you can totally. In fact, diabetes reversal is actually मेरा बड़ा फोर्टे है. मतलब मैं कर भी पाती हूँ क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन की इतनी नॉलेज है ना, तो मेरे लिए आसान हो जाता है करना, क्योंकि 80% तो खाना ही है. ओके. तो बहुत आसान हो और जाता है. 20%? आई कैन काउंट फूड लाइक दिस. 20%, so I'll tell you, 5% genetics है, 15% exercise है, ओके. and 80% food है. This is my experience. I'm not saying कि ये कहीं लिखा है, पर ये मैंने देखा है कि एक्सरसाइज करते रहो, पागल बनते रहो, नहीं होएगा ही नहीं वेट लॉस. जब तक अपना खाना ठीक नहीं होगा ना, you will never be, ओके. you know,
you'll never get और the खाली result. खाना ठीक करो वो भी सही नहीं है प्रोबेबली, राइट? खाना ठीक कर सकते हो आप, सिर्फ खाली खाना भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज, लेकिन आप थोड़ी फंक्शनल फिर होना चाहिए लाइफ में। क्या है ना, सीडेंटरी हो मोबिलिटी जाता है, तो होनी हाँ, चाहिए, मोबिलिटी नहीं होती ना। राइट? तो मैम ये ओबेसिटी मेडिसिन का हो गया, फंक्शनल मेडिसिन वो क्या चीज़ है? देखो फंक्शनल मेडिसिन क्या है ना, इट्स अ रिलेटिवली न्यू टर्म, सम पीपल कॉल इट, बुराई भी करते हैं कि क्या बकवास है, वूडू साइंस है, दिस नॉट वूडू। सो फंक्शनल मेडिसिन, मैं कैसे घुसी थी इसमें, मेरे बॉस थे ना डॉक्टर स्टॉर्च, हु हायर्ड मी, ओके, he started doing it, and he was from like a basic nutrition from MIT. So he said ki this is a very good way to, like, since we are like minded, we want to, so उसने कहा ये करो। तो मैंने जब ढूंढा भी फंक्शनल मेडिसिन होती क्या है, तो मैंने देखा कि क्या है ना, दे आर गोइंग टू रूट कॉज ऑफ डिजीज। सो अगेन इट वही बात होगी ना, जैसे मुझे नहीं करनी थी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मेरे लिए और ये वो हो गई वैलिडेशन कि अच्छा यही है तरीका, और मैम इसके जो स्केप्टिक्स हैं, जैसे मैं पढ़ रहा था फंक्शनल मेडिसिन के बारे में, हाँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ ओवर इन्वेस्टिगेशन, एंड वो There are- see, आयुर्वेदा I'll ऑफ tell द you- वेस्ट भी बोला नहीं, किसी ने। आयुर्वेदा ऑफ द वेस्ट तो नहीं है, बट दे हैव टेकन अ फ्यू थिंग्स। जैसे हमारे कंट्री से उन्होंने अश्वगंधा ले लिया, टर्मरिक ले लिया, ओके, और काफ़ी सारी हर्ब्स इंडिया से हैं, काफ़ी सारी हर्ब्स उन्होंने चाइना से भी ली हैं। ओके, और क्या है ना कि इट्स उसकी टेस्टिंग एक्सपेंसिव है, बट टेस्टिंग हमेशा नेसेसरी नहीं होती। टेस्टिंग तो अब बताओ, सीटी स्कैन, एक्सरे क्या एक्सपेंसिव नहीं होती? और होता है ज़रूरी ना? है तो कराना ही है, जब अब क्या जरूरी, तो करोगे? वही बात है, इसमें क्या है, वो हम्म, टेस्ट थोड़े एडवांस तरह के होते हैं, ओके, इसीलिए तो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और इसीलिए क्योंकि अभी इतने देखो, एक्सरे सीटी जगह जगह पे है, इसलिए सस्ता हो गया। जब ये जगह जगह पे बन जाएंगे, ये भी सस्ते हो जाएंगे। बट लेकिन स्टूल एनालिसिस करना, यूरिन में आपके मेटाबोलाइट्स देखना, न्यूरोट्रांसमीटर्स देखना, ये चीज़ें बहुत दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, एंड पेशेंट को देखो, अगर पेशेंट ट्रीट हो रहा है, देखो मेरे को कुछ चीज़ मिली है, मुझे लगा है कि चलो ये मेरे को लग रहा है इसके न्यूरोट्रांसमीटर्स खराब है। जैसे साइकाइट्री में अगर आपने किसी का यूरिन टेस्ट करा लिया, ऑर्गेनिक एसिड टेस्टिंग करा ली, वो न्यूरोट्रांसमीटर, आप बेशक पेशेंट को ना देखो, आप टेस्ट से बता सकते हो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। And then if you have patient and the test, imagine how much you can cure that patient. कंप्लीट But होलसम again, इन्फॉर्मेशन। going back to food first approach. मैम अब ये प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है एंड क्यूरेटिव भी है, मतलब इट्स नॉट हाँ, क्योरेटिव लिमिटेड। भी है, देखो, लेकिन बहुत चीज़ें क्योर नहीं होती। लेकिन जैसे मेरे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आते हैं, जैसे ADHD आ गया, ठीक है, या ऑटिज्म आ गया, ठीक है, काफ़ी हद तक इट कैन गेट बेटर, बट देर इज़ नो रिवर्सल फ्रॉम सच सम थिंग्स। राइट, तो या कौन सी हैं जो ऐसे क्रोनिक रिवर्सिबल हो जाती हैं? सोराइसिस हो गई, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एटलीस्ट the joint damage is stopped in lot of cases. फिर उसके बाद आप देखो, Hashimoto's है, Hashimoto's can be completely treated. Then PCOD, और कौन सी है, और ऑटो इम्यून में, और मेरे को याद नहीं आ रही कौन कौन सी, बड़ी सारी हैं। मतलब आई सी सो मेनी पेशेंट्स। आई हैड अ पेशेंट ऑफ पेम्फिगस वल्गैरिस वंस, ओके, एंड स्ट्रेंजली दैट, मतलब वो बंदी का आज भी मेरे पास टेस्टिमोनियल रखा हुआ है, पर दुनिया को पता ही नहीं पेम्फिगस है क्या। यू अंडरस्टैंड? एंड इट्स नॉट इजी टू डायग्नोज एज वेल, मतलब मैं, तो नो, शी वाज ऑलरेडी डायग्नोज्ड, ओके, शी फाउंड मी एंड शी केम टू मी। ओके, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे अभी डिमेंशिया की पेशेंट आ गई है, देखो डिमेंशिया का तो वी नो कि प्रिस्क्रिप्शन में ये 4 ड्रग्स होती हैं, दे के ख़त्म करो। बट इसका एक ब्रेडेसन डॉक्टर है, उन्होंने पूरा अल्जाइमर डिजीज़ का पूरा वो बनाया हुआ है, प्रोटोकॉल, अल्जाइमर रिवर्सल। ओके, if you do that Bredesen protocol, that comes under functional only. आप उसको ऑनलाइन गूगल करोगे, आप देखोगे कि प्रोटोकॉल इज माइंड ब्लोइंग। सो आई डिड दैट। तो मैम ये कौन कर सकता, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है? नहीं है, कोई कर लो। कोई भी कर सकता है। फंक्शनल मेडिसिन एनीवन कैन डू। इन फैक्ट आई नो देयर आर पीपल हु आर नॉट इवन डॉक्टर्स आर डूइंग दिस, दे बिकम Okay. फंक्शनल कोचेस। तो मैम जैसे हम डॉक्टर्स हैं, जैसे मैं ऑर्थोपेडिक्शियन हूँ, तो हम लोगों को भी ये सब देखना चाहिए या देख सकते हो अगर टाइम है तो। देखो पैशन की बात भी है ना, कि अगर तुम्हें हड्डियां ही काटनी और जोड़नी है तो फिर देन। बट मैम जैसे ये मेरा पर्सनल डाउट है, क्योंकि पेशेंट को नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ है, तो आवर फर्स्ट एडवाइस इज टू इम्प्रूव मोबिलिटी एंड वेट लॉस, क्योंकि वेट लॉस ही हेल्प करेगा। वेट लॉस बड़ा जरूरी होता है ना। तो हम बताते हैं, और मेरी पर्सनल प्रैक्टिस में बहुत ही कम पेशेंट्स हैं जो एक्चुअली वेट लॉस के साथ आते हैं।
वापस? क्योंकि आप उनको बता रहे हो ना, टूल नहीं दे रहे साथ में। आप कह रहे हो जाके वेट लॉस करके आओ, पेशेंट को भी पता है कम खाना है, ठीक खाना है पर और होता नहीं एक्टिव है रहना मैम। है, हाँ, लेकिन इसके अंदर साइंस इन्वॉल्व है ना, कि अब आप कैसे किसी को पतला करोगे, ये साइंस है, एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ी साइंस है ये। अब जैसे आप तो मैम एज अ डॉक्टर यू आर इनटू दिस फील्ड, या बट दे आर इन माय नॉलेज नॉट सो मेनी डॉक्टर्स हु आर इन्वॉल्वड इन। डाइटिशियंस आर मोर इनटू दिस हाँ, फील्ड एंड पीपल एंड अप कॉलिंग मी डाइटिशियन आल्सो। मुझे कई बार दुख होता है, लेकिन मैं सोचती हूँ कोई बात हाँ, नहीं, बट मेरे को जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस भी रहा ना, सेल्फ, फूड इज मेडिसिन। एग्रीड। आयुर्वेदा भी तो यही है, सही आयुर्वेदा इज ऑल्सो दिस। मैम अच्छा डाइटिशियन या अच्छा फिटनेस ट्रेनर, अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट, ये कैसे ढूंढना है मैम, इफ आई वांट टू लूज वेट टुडे? देखो, वो पहले तो जब फर्स्ट कंसल्ट पे ही आपका जो हिस्ट्री टेकिंग होती है ना, उसी में पता लग जाता है कि बंदा ठीक है कि नहीं। अच्छा। अगर वो आपको पहले कहता हाँ मैं तुम्हें डाइट बना के दे दूंगा, कुछ उसने पूछा नहीं आपका आगे पीछे क्या है, ब्लड वर्क कुछ ना, हम्म। वो वहाँ तो जाना ही नहीं। हाँ ठीक मैं है। तुम्हें पतला करा दूंगा, ये कोई तो पॉइंट ही नहीं ना। पतला तो कोई भी हो सकता है, मसल लूज करके भी पतले हो जाते हो। हम्म। तो अगर कोई आपका अच्छे से देखता है, सारी बॉडी कॉम्पोजिशन सेट करता है, देखता है भी ये किस लिए हो रहा है, उसकी हिस्ट्री में जाएगा कि आप क्यों आप वेट नहीं लूज कर पा रहे। लाइक लेट्स से फिटनेस ट्रेनर है, वो कहेगा आप अगर मान लो से 30s में हो तो आपकी मसल क्यों नहीं है, तो दैट पर्सन शुड एक्चुअली गो एंड फाइंड आउट कि क्यों नहीं है। मसल होनी चाहिए ना, एक आइडियली एक ठीक है, 30-year-old मेल विद टेस्टोस्टेरोन होनी should have चाहिए। muscles, but हम्म। they don't have muscles for a reason. सो हम्म। वो जो डिगिंग करते हैं ना, वही बेटर आपके लिए डाइटिशियंस होंगे। फिर वो आपको डॉक्टर पे भी रेफर करेंगे। लेट्स से आई हैव अ पेशेंट हु हैज़ हाई एस्ट्रोजन, राइट, अ मेल, ठीक है। एंड उसको द ट्रेनर गेव दैट पेशेंट Ramidex. ओके। You know, it's a estrogen reducer, right? ओके। तो वो दे दिया उसको। ये तो देखा नहीं आगे क्या होगा। पेशेंट इज लाइक नाउ बिकमिंग इवन मोर फैट एंड लाइक इट्स अ मेल गॉट पेशेंट। इट। हाँ, यस, तो यस। देन ठीक है, उसके मैन बूब्स थे, तो उसने सोचा Ramidex दे। तो आई थिंक इट्स अ Ramidex, आई हैव टू जस्ट कंफर्म, आई थिंक इट्स अ Ramidex ओनली, आई एम टेकिंग द ट्रेड नेम। हम्म। तो उसमें उसने उसको दिया, तो उसके बाद पेशेंट बिकेम लाइक लिटरली नॉट हिमसेल्फ। ओके। ही बिकेम तो उसे ये देखा ही नहीं कि उसका, अरे बाकी टेस्टोस्टेरोन तो चेक कर लेता भाई उसे। वो या उसका कॉज तो ढूंढना था ना, क्यों हो एग्जैक्टली रहा है क्यों उसको? उसको राइट। गैनोकोमास्टिया होने का रीजन है ना। हाँ। तो यू फाइंड द कॉज उसको, मतलब वही मैं कह रही हूँ, जो ट्रेनर विदाउट से आप डायग्नोस, ट्रेनर राइट। से दवाई भी ले रहे हो, तो वो नहीं लेनी ना। ये तो पेशेंट को भी देखना पड़ेगा ना कि ट्रेनर से दवाई नहीं लेनी, न्यूट्रिशनिस्ट से सप्लीमेंट नहीं लेनी। हम्म। ये काम जिसका है डॉक्टर्स का, उनको ही करने दो। बट मैम इस पूरे प्रोसेस में इट हाँ, ऑल्सो बिकम्स एक्सपेंसिव, राइट? तो अगर आप कुछ बता पाओगे चीपेस्ट वे या अ चीपर वे टू गेट फिट एंड अ होलसम वे एंड नॉट जस्ट देखो कुछ। एक्सपेंस की पहले तो बात कर देती हूँ मैं। हाँ। एक्सपेंसिव तो बहुत चीज़ें हैं लाइफ में, राइट? राइट। प्रायोरिटी की बात है। ये तो क्या है ही। एक्सपेंसिव नहीं है बताओ? आप एक चीज़ उठा लो, ये माइक है, एक्सपेंसिव होगा, ठीक है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी अगर आज हेल्थ है और मैं बीमार हूँ, तो आपको पेशेंट को भी यही समझाना है। मेरे को एक पेशेंट ने बोला कि बादाम बहुत महंगा है, मैं नहीं खा सकता। मैंने पता है लिटरली हिसाब लगाया उसके लिए कि अगर ये 600 रुपये किलो बादाम है, तूने दिन में 10 खाने हैं, तो कितना लगा महीने का? 600 रुपये। हाँ। तो क्या महंगा हो गया बताओ? दिमाग माइंड सेट है, और ये माइंड सेट हम डॉक्टर्स ही चेंज कर सकते हैं, पता है। और देखो मैं तो अभी बहुत ऑब्वियसली मेरा तो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, तो मैं चार्ज भी अच्छा करती हूँ अब। इट्स डिफरेंट स्टोरी, यू नो, विद टाइम आप करने लग जाते हो ऐसे। लेकिन चीपेस्ट वे का मतलब पहले तो एक्सपेंसिव को नहीं मानना है, क्योंकि अगर आपका कोई गोल है लाइफ में, वो एक्सपेंसिव चाहे कैसा ही हो, फिर आपको वो गोल अचीव करना है, राइट? लेकिन अगर आपको चीपेस्ट वे चाहिए, तो बेस्ट इज़ to find out one thing, do a blood work. ओके। Do a blood work. विच ठीक है, इंक्लूड्स। सारा जैसे मेटाबॉलिक पैनल हो गया आपका, LFT KFT, लाइक जो हेल्थ पैनल होते हैं यूजुअल, ओके। तो वो सारा एक ब्लड वर्क कर लो, ठीक है। एंड उसमें एड्रेस द प्रॉब्लम्स विद हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, एड्रेस द प्रॉब्लम्स, एंड देन जस्ट मीट वन डाइटिशियन फॉर वन सैम्पल प्लान, एंड देन यूर ऑन योर ओन। करना भी अपने आप ही होता है, कराएगा तो कोई नहीं,
हमको सारा जो भी, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप ना एक प्रोग्राम ज्वाइन कर लो डॉक्टर नमन, और मैं आपको ना पतला कर दूंगी, अल्टीमेटली आपने ही करना है। वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है मैम। फिर दैट्स वाई प्रोग्राम्स आर, फिर वो महंगा हो जाता है ना। फिर आप पेशेंट को मोटिवेट करते हो, फिर उसको बाबा फॉलो अप के लिए बुलाते हो, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हो, तो फिर वो पेशेंट सोचता है चलो भाई अब तो मैं कर ही लूँ। एक तो मैम एक चीज़ अपॉर्चुनिटी, आप इतने सेलिब्रिटीज को ट्रीट करते हो, हाँ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट सेलिब्रिटीज गेट या ऑप्ट फॉर? आई थिंक इट्स वेट लॉस ओनली। Weight loss Yeah, with a mostly. complete diet plan and everything. Yeah. Ma'am, how much do you earn? It's very बहुत ही straightforward, बहुत blunt straight question. from. हाँ. No, I will not give you a figure, but I'll tell you that I kind of make equal amount of money as I used to make in America as a physician. Okay. It's kind of similar lines, but वहाँ पे quality of life was better, little more expensive. Here it gets expensive, but the quality of life is poor. हवा साफ थी, हवा है ना? साफ थी, खाना साफ पानी था, साफ था, पानी right. साफ था, और बहुत चीज़ें। देखो दोनों जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम्म, बट आई प्रेफर्ड अमेरिका का वर्किंग कल्चर इन हॉस्पिटल्स ओवर देयर। यहाँ पे हम जैसे ओवर टेस्टिंग बहुत करते हैं India यहाँ पे में। ज़्यादा करते हैं। आई थिंक वहाँ ज़्यादा करते थे, नहीं? ओके। If you're working in a hospital setting, like I was attached with 2 hospitals, हम्म, हमें तो कहा जाता था कि because especially I did my MD from a public hospital, not from a private. तो पब्लिक हॉस्पिटल में 3 साल यही रगड़ाई हुई है कि ना बेकार के सीटी, बेकार के एक्सरे, बेकार की इन्वेस्टिगेशन करानी नहीं, क्योंकि वो स्टेट पे आ जाता है Right. खर्चा। तो पर यहाँ पे क्या है, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट करता है पेशेंट, हम्म, तो हम कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कभी भी कराते हैं। कई बार फ़ायदा भी होता है बिकॉज वी कैन ट्रैक प्रोग्रेस क्विकली, राइट। बट हाँ उसमें फिर आप फंस जाते हो इंश्योरेंस गेम में ना, वहाँ पे कि इससे पहले नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैम, डिस्क्राइब अ डे इन योर लाइफ। I wake up at 7:30 usually, and first thing, I don't even open my eyes. I go to the kitchen and make coffee. And it may not be a great habit, but now I'm used to it. I've done it without it also. पहले चाय बनती थी, मैंने switch मारा है कॉफ़ी में, क्योंकि कॉफ़ी in small amounts is an antioxidant. And then I just go head to the gym. मैं कुछ सोचती भी नहीं हूँ. I just change my clothes. वो जो हाई प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। करा हुआ है मैंने, करा हुआ है, आई हैव डन इट। इट्स नॉट दैट नेसेसरी बिकॉज आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर। राइट। सो पहले मैं वर्कआउट भी बहुत करती थी, फिर अब ना हम 50 एंड अबव, सो व्हाई आई डोंट वांट टू लाइक बेवकूफ़ों की तरह मुझे वर्कआउट नहीं करना। मेरे को अपने मसल्स मेंटेन करने हैं, थोड़े बहुत बिल्ड रखने हैं, क्योंकि माई बोन्स गेट वीकर. All of us will have weaker bones, and then I work out. I don't come back and I don't do BCA and all that like I used to. अब मैंने सब बंद कर दिया. I feel घर आके अपना अंडा या some complex carb I will eat. I used to fast. I stopped fasting also because my HbA1c was less than 5. Wow. So fasting was only making things worse. फिर then I grab a quick breakfast. If not breakfast, sometimes I'll fast also. ऐसा नहीं, I will not. Okay. Then OPD start हो जाती है 10:30-11 बजे. Then because I'm in private practice, I can afford to start late. That is the biggest perk of being in private practice. So I can start late, and then my day goes on up to 7-8. After finishing patients, then I'll do some notes and some prescriptions वगैरह जो दिन की होती हैं. And then then I spend some time on my own, sometimes with kids, sometimes on my own, and watch TV and sleep. Very boring life. Study तो मैंने वो LKA प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, बोर्ड सर्टिफिकेशन का, US का. तो it's every quarter I have to take about some tests. So every quarter I have to finish a set number of tests. तो मैंने वो ज्वाइन इसलिए किया था to constantly update. So it's for next 5 years. Okay. Every quarter I have to do certain amount of questions. So that is one. And then of course जो patient आपको सिखा के जाते हैं ना, कोई नहीं सिखा के जाता. Patient ऐसी चीज़ बताएगा आपको कि then you have to read about it, So I feel तो प्राइवेट में उसको कैसे हैंडल करते हो मैम? पेशेंट ने पूछा, हाँ,
and then you have to read like what you said. नो वैसे तो जनरली पता ही होता है, बट कुछ जैसे पेशेंट बताए तो मैं ना बड़ी ऑनेस्टली बोल देती हूँ कि देखो मेरे को इसके बारे में पता नहीं है, तो आई विल गेट बैक टू यू. Right. I will research some articles, I will find some studies on it and I'll get back to you. क्योंकि झूठ बोलने का तो कोई फायदा नहीं है. It's better to just say कि हाँ मेरे को नहीं पता भाई. नहीं, सबको थोड़ी पता होता है. डॉक्टर है, भगवान थोड़ी है ना. सही बात है. फिर मैं अप टू डेट खोल लेती हूँ. हाँ बेस्ट है. हाँ, फिर मैं अप टू डेट खोलती हूँ, फिर उसमें पढ़ती हूँ. लाइक आई हैड अ पेशेंट विद क्रॉनिक डीवीटी एंड उसने मेरे से पूछा कि व्हाट इज द अल्टरनेट वे, Okay. लाइक अ फंक्शनल मेडिसिन वे. नाउ इन फंक्शनल मेडिसिन मैंने कभी डीवीटी पढ़ा ही नहीं है. Okay. डीवीटी तो एज अ इंटर्निस्ट पढ़ा था. Right. और वही सबकी वही है, Clexane और प्रोफाइलैक्सिस ये ही वो, करना पड़ेगा. exactly. तो क्या करें, तो फिर ऐसे में देन आई हैड टू डिग फर्दर. मुझे कुछ चीज़ें मिली लाइक बोटानिकल नेचुरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं, यू कैन टेक देम सेफली विदाउट द मॉनिटरिंग ऑफ लाइक यू नो द पीटीटी आईएनआर एंड ऑल दैट. सो तो Okay. है कुछ ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग तो होती रहती हैं रोज़, तो वो तो मैं करती हूँ, वो रोज़ आई विल डू दैट. And मैम ये बीच में in all this, हाँ. where did acting come? मतलब मेरी हाँ. वो तो ऐसी वो था, फ्लूक लग गया, बिकॉज माई ब्रदर वॉज डायरेक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग द मूवी, सो दे नीडेड अ पारसी लुकिंग वुमन. Parsi looking woman. Okay. सो आई वाज लिटिल गोरा चिट्टा, दे सेड कि ये लगती है पारसी. फिर साड़ी वाड़ी पहना के देखी एंड आई यूज्ड टू डू थिएटर इन स्कूल एंड ऑल. तो उसने कहा, रणदीप हैज ऑफन सेड लाइक कि मैंने एक्टिंग तो अपनी बहन की वजह से ज्वाइन की, बिकॉज आई यूज्ड टू विन लाइक Okay. awards in school dramas and stuff, so and I was very good at debate, elocution, ये सब. तो उसने कहा चलो इसका स्क्रीन टेस्ट लिया जाए पहले. सो डायलॉग याद करके बोलना was I think very tough for me. कैमरे में बोलना. हाँ. हाँ. मैम आपने जब स्टार्ट किया तो आप कह रहे हो आप थिएटर भी करते थे और फिर आप डॉक्टर बन गए, मतलब कोई मेरे को match तो नहीं है? एक्टर बनना था एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. मेरा काफ़ी मन था कि एक्टर ही बनूं, बट मैं सबसे ओल्डर चाइल्ड थी और पापा सर्जन थे. Okay. तो उन्होंने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब ही नहीं है. हाँ. रोहतक के छोटे शहर में एक लड़की एक्टर बनना चाह रही है जाटों में, हाँ. तो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता. Okay. तो फिर पापा ने मेरे को कभी ऐसे डांटा मारा नहीं, समझाया बिठा के कि देखो ऐसा है कि ये एक्टिंग वैक्टिंग ना ये लॉन्ग टर्म करियर नहीं होता. तुम कर रहे हो, तुमने स्कूल में अपने शौक पूरे कर लिए, अब तुम डॉक्टर बनने की तैयारी करो क्योंकि ये लॉन्जेविटी करियर है. मैं तब भी नहीं मानी. अच्छा. फिर मैंने वो अपना मिस इंडिया के लिए वो फोल्डर बनवाया. मेरी हाइट रहेगी कम, Okay. वो 5'7" का था मेरा. उसमें cut off होता है? 5'6" समथिंग थी मेरी. 5'7" पूरी नहीं थी. Okay. ऑल्दो आई लुक टॉलर बट आई जस्ट डिडंट हैव द हाइट. तो फिर वो तो हुआ ही नहीं. फिर मैंने MBBS कर ली. पापा ने फोर्स किया MBBS कर लो, तो कर लिया. MBBS के बाद फिर बॉम्बे गई. Okay. ये तो किसी को पता ही नहीं है, ये मतलब माइनस हो गई बात. तो मैंने वो जो ब्रेक लिया ना, वो ब्रेक पहले 6 महीने का लिया. आई वेंट टू बॉम्बे टू ट्राई आउट. Okay. पर मुझे वो दुनिया बड़ी बेकार लगी. मैंने Okay. कहा नहीं यही ठीक है. मैंने कहा यहाँ इज्जत तो है. हाँ. वहाँ तो जब मैं गई थी, आई डोंट नो आजकल क्या हाल है और लड़कियों का, दे ओनली नो कि क्या होता है वहाँ. बड़ी मतलब इट्स नॉट आई मीन अब तो बहुत रिस्पेक्टफुल करियर हो गया है. तब तो लड़कियों को आई थिंक द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन वाज क्रैपी. तो मैंने तो कहा वापस छोड़ो MBBS के बाद अपना. पापा ने कहा शादी कराओ अभी, और यू नो शादी कराओ पहले, मोर इम्पोर्टेंट. लाइक माई पेरेंट्स ऑलवेज लाइक शादी बच्चे. तो वो दिन शादी हो गई. और तब तक ये रणदीप हुडा का भी करियर बनने नहीं, लगा इसका होगा? नहीं बना था तब तक. ये नहीं बना था. ये तो 2000 में. हाँ, मेरी शादी से बस 1 साल पहले ये आया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया से. अच्छा. Okay. पढ़ा के. एंड इसका भी पहले जो इसका मॉडलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था. आई डोंट थिंक एक्टिंग में कभी था इसका. मॉडलिंग में था. फिर इसने कहा कि चलो मॉनसून वेडिंग मिल गई, नसीर साहब मिल गए वहाँ. तो इतना उनसे इतना मुग्ध हो गया ना ये Okay. कि अब तो एक्टर ही बनना है. यू नो दैट वाज हिज लाइफ चेंजिंग मोमेंट. आई थिंक मीरा नायर चेंज हिज लाइफ. एंड मेरे साथ या ऑफ कोर्स व्हेन आई वाज इन स्कूल तो मेरे को तो अवार्ड वगैरह मिलते थे थिएटर में, बट
मैं हमेशा सोचती थी कि यार देख मेरे को बनना था, ये चला गया। तो अब बन जाओ मैम। हाँ, नहीं, आई टोल्ड यू लाइक मेरे को ऑफर आए हैं एक दो, हाँ, बट मुझे पता नहीं क्यों अब वो मन नहीं है जो तब था। अब आपको अब मजा आने मेरा लगा अब है मेरा इसमें। हाँ, अब मेरा करियर मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील ओके, होता है, या अब मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। राइट। हाँ, पेशेंस जैसे अब आप एज ग्रुप की बात को, जैसे पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ पे, आई गेट मोस्टली 16 ऑनवर्ड, 16 ईयर्स से लेके 75 तक का पेशेंट आता है, और बहुत सारे कॉलेज के बच्चे आते हैं, बहुत सारे, अच्छा, क्योंकि उनके सबने क्या 11वीं डिमांड है? 12वीं में बैठ के खाया और पढ़ा होता है, जीरो राइट। एक्सरसाइज, जीरो स्पोर्ट्स। ओनली इन कंट्रीज लाइक अमेरिका इफ़ यू आर सेंडिंग योर चाइल्ड, तो स्पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि वो कहते हैं कि भी एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए। मोस्टली बच्चों में ना आप देखोगे यहाँ के स्कूल्स में स्पोर्ट्स करते ही नहीं है बच्चे, बहुत कम होता है, क्योंकि उनको लगता है ना स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, क्रिकेट खेलेंगे या तो, क्योंकि क्रिकेट को बनाया हुआ है करियर, नहीं तो स्पोर्ट्स इज वेरी किस एज पे मैम ये ऑनसेट होने लगा है डायबिटीज या इसी एज हाइपरटेंशन? पे ये इस पे It starts डायबिटीज आने लग PCOD, गई? PCOD is a pre-diabetic राइट, condition, राइट। right? So इसी पे यहीं पे शुरू हो जाता है, 16, 18. I have had diabetics at 18, वाओ। and there is some cultural differences also. कि कौन से किस टाइप के families से ये ज़्यादा आता है. Usually I see that like even Jats are getting a lot of obesity. To be honest, Okay. there's a lot of obesity gene in Haryana. By the way, I didn't know this, so I've tested a few random people from my village. ओके, Yeah, so their obesity gene is there. मेरे में भी है. Yeah. So तो आप but बता रहे हो आपने लॉस किया है। हाँ, मैंने हाँ। बहुत weight. I was very very overweight. I was always a big girl. You know. तो I think वो genetics थे मेरे. But I was also a sportsman. तो मैंने कभी इतना नहीं गेन किया था. जैसे ही मैंने स्विमिंग छोड़ी, I became like this. हाँ, तो या तो जेनेटिक्स तो होता ही है, बट आप जैसे पेशेंट्स के मैंने देखा है कि ये एक तो बनिया क्लास से काफ़ी मेरे पास ओवरवेट पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज देर कल्चरली उनके स्नैक्स ऐसे होते हैं ना, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जनरेशन से। हाँ, वो मतलब वो उनकी शॉप होगी, वो शॉप पे जाके बैठ जाएंगे, और शॉप भी ऐसी जगह पे होगी, जैसे मान लो शॉप है आपकी चांदनी चौक में, कहाँ एक्सरसाइज है, सुबह बेचारे निकलते हैं 7-8 बजे, शाम को घुरते हैं 8-9 बजे, एक्सरसाइज का टाइम ही नहीं है। यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है पेशेंट्स को, लाइक व्हाट टू डू। करनी तो पड़ेगी, बट कुछ तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, फिर वो नहीं कर पाते, एक दिन की छुट्टी लेते हैं, मतलब बहुत टेरिबल सिचुएशन है इस इन लोगों की, तो बहुत मैम। और अगर ये जेंडर वाले टॉपिक पे वापस जाए, फीमेल्स का ही मैम एवरी मंथ हार्मोन चेंज होंगे, वो साइकिल आएगी, उसके हिसाब से खाना भी चाहिए, ये फीमेल्स को समझना पड़ेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा है। डिफरेंस बताओ। सो व्हाट आई हैव सीन इज व्हेन इन द लेटर हाफ ऑफ साइकिल, वी हैव 2 phases ऑफ साइकिल्स, राइट? सो एक फॉलिकुलर फेज हो गया, एक लूटियल फेज हो गया, राइट, लूटियल इज योर सेकंड हाफ, राइट। तो अगर आप लूटियल फेज में कार्ब्स बहुत कम कर दो तो पीएमएस नहीं होगा, अच्छा, ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होगी। मेरी वाइफ को बताओ ये। हाँ। सबसे बड़ा कारण ही पीएमएस का है ईटिंग द रॉन्ग स्टफ, स्पेशली इन द लूटियल फेज। Okay. So a lot of women get fibroadenosis, breast tenderness and all that, ना, the 7 days before period. और जो And they mood get changes होते हैं। हाँ, मूड चेंजेस होते हैं, तो जितना आप प्रोटीन्स रखोगे ना अच्छे, और Okay. कार्ब्स को कर दो लो, सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल, you will have no problem, no dysmenorrhea, nothing. And I can guarantee, आप 10 लोगों को करवा लो ये और मेरे से बता देना, गारंटी है मेरी कि आपको साइकिल के हिसाब से खाना चाहिए। जैसे ही आपका पीरियड खत्म होता है ना, यू आर एट दिस, यू आर लाइक दिस peppy and follicular Okay, phase is amazing, and then comes the ovulation where you get horny, and then comes like then you're like पीरियड से 4 दिन पहले तो you're like a bitch actually। और जो वो पीरियड वाले 2 दिन भी मैम वो भी मैं तो बता दिया, पीरियड वाले टाइम में बिच हो जाते हैं 2 दिन पहले, एंड ड्यूरिंग द पीरियड, लाइक आई वुड शुडंट से बिच, बट I have also a woman, I know how we can become, right? We can become so mad and irritated and like we want to, किसी की हमने सुननी नहीं होती, और हमें खाना, हमें क्रेविंग, so ये सब का तो बिल्कुल खाने से डायरेक्ट रिलेशन। ओके, तो ओव्यूलेशन के बाद से ओव्यूलेशन से बाद से प्रोटीन हाई करके कार्ब्स लो कर दो, और जंक, मैदा, फ्राइड शुगर आउट इन द सेकेंड फेज,
अरे महीने में 15 दिन तो हम ठीक खा ही सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। That's a great advice, ma'am. Nice. अरे इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। Yes, yes. तो मैम वापस आपके फोटे पे आते हैं, फूड पे। आई हैव सम क्वेश्चंस। या जैसे एक है शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, स्पेशली ये जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं या जो टैबलेट्स आती हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दीज सी थिंग्स? आई विल टेल यू, इफ समवन इज ड्रिंकिंग कोक दे बेटर स्विच टू डाइट कोक, यू नो। ओके। Sugar is more dangerous than these sweeteners will ever be. But if you ask me, in the long term, sweeteners are bad for your gut. Sweeteners they sometimes cause inflammation. राइट। You know, like aspartame and all can cause inflammation. So they're natural Okay. sweeteners also. तो हम ये इन्फ्लेमेशन की बात होती है कॉमनली आजकल, हाँ। बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, तो ये ये कैसे? बॉडी का इन्फ्लेमेशन वो विद्या बालन जी ने भी बोला था अपने हाँ, interview exactly, में। तो ma'am. वो बड़ा इट्स अ वेरी फंक्शनल मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट, ओके। यू नो, लाइक पात वो पित्त वात एंड ऑल दैट। तो Oh, that होता ways. क्या है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है यू आर होल्डिंग ऑन टू टॉक्सिन्स बेसिकली इन मेडिसिन। व्हाट हैपेंस कि इफ यू आर लेट्स से यू हैव जॉइंट पेन, so there is an inflammation. That's a general term. In the right? in the joints. In the joint. So there's an inflammation. No, it's probably somewhere else and it's manifesting at the joint. Like you're fat or obese, Okay. but your knee is getting तो osteoarthritis. इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो होते हैं ये सार हाँ, तो CRP they वो are सब बड़े no, होंगे। even like IL-6 and all. हाँ, Yeah, इंटरल्यूकिन। you do all that. They are all inflammatory markers, Okay. but they're so expensive कि हम हर बार नहीं करा सकते. तो I just Clinical go with skills पे। ESR, CRP, and of course clinical skills and questions and answers. Got it. But yeah, that's basically inflammation. मैम एक स्टडी हुई अभी प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे, मे बी यू हैव कम अक्रॉस इट। Yeah, yeah. उसमें बोला इंडिया में इतने सारे जो भी सप्लीमेंट्स हैं दे आर मोस्टली एडल्ट्रेटेड, दे हैव टॉक्सिन्स एंड दोज थिंग्स। It's possible. It's तो possible. बट प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर यूजुअली वेरी कॉमन, एवरी अदर गाय हु इज अ जिम एंथुसियास्ट इज टेकिंग इट। सो आप क्या कहना देखो, चाहोगे? protein is necessary for life. We know that. Hmm. But if you're vegan and vegetarian, what do? You know, you have to have ample protein, and especially if you're going and breaking that muscle in the gym, you have to build it back. So protein is necessary. तो वो सिंपल सा उनको लेना ही पड़ता है, वो ठीक अच्छा है? ढूंढना ही पड़ेगा अच्छा supplement। ढूंढना पड़ेगा, and then you can always research. Some brands are good. It's very difficult to trust a new brand in protein supplement area. Like I know I have a friend who does Corbolics का, उसको अब 10 साल हो गए सप्लीमेंट मतलब प्रोक्योर करके इंडिया में दे पैक इट एंड सेल, सो दे आर टेस्टेड। एंड अगर आपने लेना ही है तो मैं तो कहती हूँ एक बार लैब टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। हो जाती है अवेलेबल इजीली? हाँ, मेरे को बल्कि कोई मिला, एक टीवी इंटरव्यू में थे कोई, आई वाज डूइंग समथिंग फॉर NDTV एंड ही वाज डूइंग ऑल द फूड अडल्ट्रेशन। ये ओखला में है उनका, नाम भूल गई मैं एग्जैक्टली, बट दे यू कैन गेट एनीथिंग टेस्टेड। ओह वाओ। Yeah. So he was telling me mind blowing things like what things are there, adulterants which are present in Okay. our food. अगर आपको कहीं पे भी कोई शक होता है ना, come to the lab and get it checked. So better है ना वो। हाँ, इजी भी है। एक तो मैम ये फूड लेबल्स पढ़ने का भी ट्रेंड चल रहा है, विच इज़ अ गुड बहुत थिंग। इम्पोर्टेंट चीज़ है। बट उसमें शुगर, मतलब मैं अपना पूछूँ, मुझे शुगर समझ में आता है, ठीक है ये पढ़ लिया, सोडियम देख लिया, उसके अलावा भी कुछ और देखना है? देखो, जिस चीज़ में 10 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट है ना, वो चीज़ ही खराब है, पहली बात तो ये। ओके, ये तो एक बांध लो, ठीक है। ठीक है? सिंपल, जितना सिंपल और कम चीज़ें होंगी ना, वही चीज़ ज़्यादा नेचुरल होती है। सेकंड, कार्ब देखना चाहिए। कार्ब नहीं देखते हैं लोग, वो शुगर देख लेते हैं। अच्छा, कार्ब देखना चाहिए, फाइबर देखना चाहिए, फैट देखना चाहिए। तो वो शुगर में नहीं आएगा कार्ब्स? तो क्या होता है, कार्ब्स कैन कम फ्रॉम इन्यूलिन ऑल्सो, ओके, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग। तो कार्ब कैन बी फाइबर ऑल्सो, इवन psyllium husk is carb. So what happens, नेट कार्ब क्या हुआ वो देखना जरूरी होता है कि मैंने जो खाना खाया उसमें नेट कार्ब। अब वो कहेंगे शुगर 2 ग्राम, लेस देन अ टीस्पून, बट कार्ब कंटेंट इज लेट्स से 80. Okay, so then you have to wonder where is this carb coming from. Then you see more कि कहाँ से आ रहा है. So those are things you have to read proteins. कोई भी चीज़ में प्रोटीन नहीं पढ़ते हैं लोग, कैलोरी पढ़ते हैं। और पता है एक बड़ा ट्रिक है न्यूट्रिशन लेबल्स में, वो कैलोरी होती है ना, वो 100 ग्राम की डालेंगे हाँ, पर सर्विंग,
पर एग्जैक्टली सर्विंग। सो एग्जैक्टली आप देखते हो अच्छा ओ सिर्फ 60 कैलोरी है, चलो भाई पूरा हाँ पैकेट खा लेते हैं। देखा तो एक्चुअली उसमें 4 टाइम्स था तो 240 हाँ थी कैलोरी। हाँ सो दिस दैट्स हैज हैपेंड या इट्स यस इट्स अ फनी थिंग। एक मैम ये हर्बल टीज एंड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इनमें कुछ ध्यान रखना होता है कुछ आयुर्वेदिक प्रिकॉशन प्रोडक्ट्स में तो हैवी मेटल्स का ध्यान रखना पड़ता है। ये अच्छा भस्म वसम डलती है कई चीज़ों में, तो ओके यू हैव टू बी केयरफुल। हैवी मेटल पॉइजनिंग इज़ वेरी कॉमन एंड इट कैन कॉज सो मेनी थिंग्स फ्रॉम ब्रेन ऑफ कोर्स टू यू नो हाँ दैट हाँ राइट। हाँ तो heavy metals is very common in supplements. ओके Yeah, that's why जैसे I ना always tell people like even I'll tell my doctor community कि ना कोई बॉटल में ना सप्लीमेंट नहीं आते, खाने में ही होते हैं। वैसे मेरे पास भी है लाइन ऑफ 12 सप्लीमेंट्स, बट आई स्टिल फील अगर मैं इनको बाहर से खा लूँ ना किसी तरह, जैसे मेलेटोनिन तो मिलेगी नहीं ना ज़्यादा, किसी होता है वैसे किसी फूड में मेलेटोनिन भी है, ओके तो लेकिन अगर बाहर से खा लूँ मतलब आई कैन ईट फ्रॉम फूड, आई बेटर ईट फ्रॉम फूड। बट ऐसे ही आयुर्वेद ना बॉटल्स में नहीं है। आयुर्वेद को ना आयुर्वेद इज अ वे ऑफ लाइफ। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन आयुर्वेद इज बिकम अबाउट सप्लीमेंट्स एंड दो सप्लीमेंट्स आर हर्ब्स एंड भस्म्स विच आर बीइंग मेड बिकॉज वो उसके जो पाउडर होते हैं उसका जो कैरियर होता है वो भस्म से बनता है, यू नो थिंग्स लाइक दैट। वो नॉट ऑल आई एम सेइंग बट सम यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑफ दीज थिंग्स, राइट सो मैं बहुत लोगों का हैवी मेटल टेस्टिंग करती हूँ वैसे। ओके हाँ, वो भी it's so difficult to find a heavy metal testing in India and so expensive. अच्छा वो वाला उतना इजी नहीं है जितना प्रोटीन वाला बताया आपने। नहीं वो हैवी मेटल जैसे मैंने कहा आपको ब्लड में आपके मेरे को चेक करने हैं मेटल्स, तो मैं आपका ब्लड वर्क वैसे तो यूरिन इज द बेस्ट वे, यूरिन चैलेंज करके ना यू कैन चेक हैवी मेटल्स इन द बॉडी। बट क्योंकि हैवी मेटल पॉइजनिंग इतनी कॉमन है ना, स्पेशली आपकी मर्करी फीलिंग्स हैं, आप रैंडम सप्लीमेंट्स खा रहे हो, सम पीपल आई हैव सीन दे बिकम अ ब्रिंग अ बैग ऑफ आई हैव सप्लीमेंट्स, सीन दैट टू हाँ ऐसे इतने सारे पूरी वो कार के उसमें एक वो हाँ, बैग में हाँ दे कीप इट तो विद देम ऑल और द मैं टाइम। सबसे पहले तो ये निकालती हूँ, ये निकालो अननेसेसरी। सप्लीमेंट का भी टाइम होता है ना भाई, आप आज इस स्टेज पे हो लाइफ में, आज आपको ये 4 सप्लीमेंट चाहिए, 20 तो नहीं चाहिए हो सकते। कहीं से तो आप खाओगे ना, कहीं और चीज से खा लो ना। हर चीज जिंक अच्छा होता है बॉडी के लिए, पेशेंस ग्लास अच्छा होता है भाई, पर ये थोड़ी मतलब मैं खाने लग जाऊं यू नो इट इज लाइक दैट। अरे सी बहुत अच्छा होता है इम्यूनिटी के लिए, तो सारी सब्जियों में और फ्रूट्स में सी तो भरा हुआ है, एक तो ऐसे और खाओगे। मैंने वीडियो देखा था उसमें था मैग्नीशियम ले लो बिकॉज यार Magnesium is check it, actually one check. supplement I will say you will Right. take for life, ओके especially for women and especially if you drink alcohol. ऐसे Okay. डिप्लीट होता है because it's a part of your bone तो also. वो टेस्ट करा के लेना चाहिए या ले सकते हो You can बिकॉज just take it. डेफिशिएंसी You होगी। can just take Okay. because it will deplete with every drink. It will deplete कम से कम 400 I don't remember the exact figure but some number of times it will deplete with every alcoholic drink. ओके And with stress ओके it depletes with stress too. So you can imagine कि ये दो चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है तो आपका तो डिप्लीशन है ही। फिर as you age bones need magnesium, bones you know ortho, bones have more than calcium, you know, more minerals than calcium, right? So magnesium is one of them. So magnesium is one supplement I will say कि वो फूड से कम आ पाता है। एंड विटामिन डी आल्सो विटामिन डी तो वी नो वो लाइक तो लेना ही है। वी आर डार्कर इन कलर इन इंडिया, तो हम बनाएंगे, हम तो स्किन से तो बना ही नहीं पाते हैं, बाहर हम निकलते नहीं कि काले हो जाएंगे और स्किन से हम बना नहीं सकते क्योंकि हम पहले ही डार्क हैं, और ऊपर से अगर हमारे पास एडिपोज टिश्यू भी है तो कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो बेटर टू लाइक इंडिया में डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी सो कॉमन, वन न्यूट्रिशनल, सेकंड बिकॉज ऑफ द sunshine. We don't want to sit in sun, to be honest. So मैम अगर किसी को वेट लॉस करना है and he has to start on an exercise program, then there are so many options available for every system. कार्डियो है हार्ट के लिए, बोन्स के लिए वेट ट्रेनिंग चाहिए, लंग्स के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, देन योगा, पिलाटेस, मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन। कहाँ से स्टार्ट करना है मैम? आई थिंक सिंपल है कि मोबिलिटी तो जैसे बढ़ानी है, यू सेड अबाउट मोबिलिटी, तो वॉक इज गुड, 40-45 minute walk, but next step has to be better than that walk will not make you achieve much, right? We have to do weight training. So I would say पहले तो किसी ट्रेनर को हायर करना चाहिए क्योंकि आपको फॉर्म सीखनी है। वेट ट्रेनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होती है फॉर्म, तो फॉर्म सीखनी है, और फिर यू शुड नॉट पुश योर सेल्फ टू अ पॉइंट कि अगले दिन रिकवरी ना हो,
तो स्लोली आप स्टार्ट करो. वेट ट्रेनिंग इज द बेस्ट. योगा इज ग्रेट for every day. Definitely yoga is also again lifestyle, right? Right. Yoga is It's not just it's not stretching. just stretching and all that, or not poses nahi hai. So Hmm. yoga is a lifestyle. Pilates and all is great for people who cannot do some people who don't have the ability to lift the weight. Yeah, they feel Pilates is a great way to gain strength because Okay. it helps the core, right? So Pilates is हर एज ग्रुप का अलग वर्कआउट होता है. और हर एज ग्रुप में आई कांट बी रनिंग नाउ. आई एम 51. आई कांट बी Okay. रनिंग. दिस इज स्टुपिडिटी इफ आई रन unless Okay. I have been a marathon runner for all my life. For all, Right? yeah. So I can't just start running. So you have to see like what age, where you are, what is your lifestyle. अब जैसे मेरे लिए वेट ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैसे हम बोन डेंसिटी आप देखते हो एज के साथ डिप्लीट करती है, राइट? सो वेट बेयरिंग, weight training, these are the important exercises that we should मैम जैसे एज के साथ बोला, बट आई ऑल्सो थिंक जेंडर ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. जेंडर में देखो, जेंडर में दोनों को ही इम्पोर्टेंट है. औरतों को तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत है, ज़्यादा वेट बहुत ट्रेनिंग. ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए. औरतें नहीं करती हैं. दे देयर इज अ मिसकंसेप्शन, मेरे मसल बन जाएंगे, हाँ, बल्क अप हो कैसे हो जाएंगे. जाएंगे? टेस्टोस्टेरोन तो है नहीं. वैसे एज के साथ टेस्टोस्टेरोन में और हम डिप्लीट कोशिश करते करते थक गए मैम, हमारे तो होते नहीं. नहीं, इसलिए वो पता है होता क्या है, थोड़ी बहुत हाँ. हाइपरट्रोफी होती है लेकिन ओवर लेयर ऑफ फैट होती है ना, तो राइट. वो बल्कि फील करने लगते हैं Okay. पेशेंट्स कई सारे. वो सिर्फ इसी से डर जाते हैं कि अब लाइक आई वाज टॉकिंग टू वन फिल्म स्टार टुडे, कॉल्ड मी एंड सेड कि मेरे को लीन होना है, मतलब आई एम लुकिंग टू बल्की. सो आई सेड कि बॉडी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं एक बारी क्या है. तो फैट परसेंटेज हाई है, तो क्या हो रहा है अंदर से, तो वो लगा रहे हैं जी डंबल. 20-30 किलो के बाइसेप, पर वो ऊपर की फैट लेयर नहीं जा रही. क्यों? क्योंकि कार्ब कंटेंट बहुत हाई है फूड में. तो क्या, तो दीज आर द थिंग्स. वेरी इंटरेस्टिंग होता है ये काम. मैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे तो ये काम. इट्स सो मच साइंस ऑल्सो ना इन्वॉल्व. मतलब ऐसे नहीं है कि बैठे हैं जी ये बट डाइट. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है मैम आपके इसमें, मुझे ऐसा लगता है. नहीं लाइक एवरी बहुत पेशेंट मेहनत करनी पड़ती है विल मुझे टेक भी. 3 months 6 months कुछ तो. डेफिनेटली. नो, अब थैंक गॉड टू GLP-1 एगोनिस्ट. सब जिसको जो ओबीस लोग थे उनको कोई राहत तो मिली. राइट. कुछ तो राहत मिली उनको अपनी GLP-1 एगोनिस्ट से. तो कहानी दे हैव बीन देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट हाउ दे हैव पुट इट ऑन द ग्लोबल मैप. और मैम क्या रेट ऑफ वेट लॉस इज एक्सेप्टेबल? इट्स गुड टू हैव 1.2 kg पर वीक इज अ गुड वेट लॉस. उससे ज़्यादा या कम तो बिल्कुल यूजलेस है फिर करना. और ज़्यादा होगा तो इट्स पॉसिबल यू आर ऑल्सो लूजिंग मसल. ओके मैम, गट ब्रेन एक्सिस बहुत ट्रेंडिंग है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो प्लीज. से आई टेल यू, अपने डॉक्टर दोस्तों के लिए तो मैं बता देती हूँ कि मुझे भी गट के बारे में इतना नहीं पता था ना. मुझे तो फिर भी GI करनी थी. मेरे लिए GI क्या था? एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, यही तक थी ना बात लिमिटेड. और मे बी ऑफ कोर्स देयर इज मेनी थिंग्स, ऑफ कोर्स या लिवर है, फिर पैनक्रियास वगैरह. बट आई एम जस्ट सेइंग कि फॉर गट को समझना, गट लाइनिंग हमने सबने पढ़ी है. हमने सबने एनाटॉमी करी हुई है, गट लाइनिंग पढ़ी हुई है. कितने हम लोग याद रखते हैं? हमें याद ही नहीं रहती. तो गट का जो गट ब्रेन एक्सिस है ना, तो व्हाट आई हैव लर्नड नाउ इज, नाउ यू कैन कॉल इट फंक्शनल मेडिसिन, बेकार है जो भी कह लो, पर मेरे को फंक्शनल मेडिसिन ने ही गट के बारे में दोबारा सिखाया है. राइट, कि गट में ना आप जितने आप टॉक्सिन से एक्सपोज होते हो या स्ट्रेस से होते हो, तो ना लाइपोपॉलीसैकेराइड LPS आता है. LPS क्या करता है? आपकी गट लाइनिंग को वो कर देता है डैमेज. तो यू आर रीअब्सॉर्बिंग द टॉक्सिन्स बैक, which you should have actually eliminated. Okay. Right? The lining has been destroyed. IgA है ना बॉर्डर पे, IgA खराब हो गया. वो जैसे पुलिस होता है हमारा IG, तो वापस आ गया सारा टॉक्सिन. तो reabsorption of toxin is happening, plus there is serotonin receptors 70% in the gut. Right. तो अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे इन साइकाइट्री फॉर एग्जांपल, पेशेंट आया डिप्रेशन से, आपने दे दिया जी SSRI, लेकिन आपने तो उसका बेसिक क्योर ही नहीं किया. आपने तो क्या करा, SSRI दे दी, डाउनग्रेड कर दिया और रिसेप्टर्स. तो आपने तो देखा ही नहीं कि डिप्रेशन हुआ क्यों है.
That's where gut brain axis will come. That's very important to know कि what has this patient done to themselves which has actually led to lack of serotonin, and that lack of serotonin can also come from genetics, by the way, with another story. But I'm saying gut के लिए सेरोटोनिन रिसेप्ट, जब तक सेरोटोनिन नहीं होगा तो आपका ब्रेन को ही नहीं सिग्नल आएगा ना. सो इसलिए इवन व्हेन दे से दैट ऑटिज्म और ये सारे जो ADHD वगैरह सारे हैं, दे आर ऑल, इफ यू आस्क मी, why do these people do better on a keto diet? Okay. They do better on a keto diet. So funny. Why? वो तो एपिलेप्सी के लिए बनाई थी ना हमने, पर एपिलेप्सी भी क्या है? ब्रेन कंडक्शन. तो कीटो डाइट से कैसे एपिलेप्सिक पेशेंट ठीक हो जाते हैं? ठीक हो जाते हैं लिटरली. If you are on a lifelong keto, you will never have a epileptic seizure again. So there is a lot of truth to these things. Right. And gut brain axis का तो मतलब जितना पढ़ाई करी जाए उतनी कम है from my point of view. I mean, I wish I was a researcher. I wish I was a publisher of articles. I really wish. I mean, I really sometimes feel I need help to do that. मुझे आता नहीं करना. Okay. But there is so much data that I have in my thing that I just see people who come to me na are 80% anxious. वही बंदा का ब्लोटिंग भी होगा, उसको एंजाइटी भी होगी, उसको कॉन्स्टिपेशन भी होगी, उसको इंडाइजेशन भी होगी, उसको एसिड रिफ्लक्स भी होगा. तो आप देख लो ना, कनेक्शन बना लो. जैसे ही आपने उसकी ये चीज़ें ठीक करी, यू सी द पेशेंट जस्ट थ्राइविंग mentally also. So even in practice I see that. So of course, as I said, और इस पे रिसर्च करनी चाहिए. और मैम ये IV थेरेपी, हाँ, IV थेरेपी में ये तो भी मेरे तो इतना दुश्मन बन ट्रेंडिंग जाएंगे है. डॉक्टर्स. देखो मैं बताती हूँ मैंने IV क्यों करा. नॉट बिकॉज कि IV ट्रेंड था, मैंने तो बहुत पहले शुरू कर ली थी. Okay. तब IV ट्रेंड इंडिया में था ही नहीं, राइट. आई स्टार्टेड मे बी 6-7 years ago. तब मैंने IV शुरू करी थी क्योंकि मैं जो मैंने अपनी न्यूट्रिशनल फेलोशिप करी ना ओबेसिटी मेडिसिन, वहाँ पे ना वी वर डूइंग TPNs अलॉट. ठीक है. तो TPN का इंडिया में जैसे प्रीसेट बैग आता है ना, US में ऐसे नहीं आता है. क्रिएट करना पड़ता है. हाँ, you can get preset also from Okay. Baxter and all, but also you have to make the formulation. Hmm. So I was doing, in my practice, we were doing this. I was doing 10-15 TPNs every day, different formulations. तो मैंने osmolarity सीख ली. ऑस्मोलैरिटी सीख ली. TPN भी क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. हम पेशेंट को जिंदा रख रहे हैं बेसिकली, राइट. क्रिटिकल केयर का पेशेंट है या पैनक्रेटाइटिस का पेशेंट है तो TPN पे रख रहे हैं. और TPN डेंजरस भी होती है, यू नो, बिकॉज इट हैज फैट ऑल्सो. सो वी वुड डू विदाउट फैट वाला TPN Okay. थ्रू द पिक लाइन. सो पेशेंट वाज लॉन्जेविटी वाज वेरी गुड. तो मैंने देखा यार इतना बढ़िया काम है ये, अगर इसी को हम यू नो, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि IV वगैरह क्या होता है. फिर वो तो ऑलरेडी हो रहा था अमेरिका में. पीपल वर ऑलरेडी डूइंग मायर्स कॉकटेल चल रहा है, ये चल रहा है. मुझे याद है कि ER में एक पेशेंट जैसे आते थे अल्कोहल वाले, अल्कोहल टॉक्सिसिटी, आप इमीडिएटली बनाना बैग लगाते हो, राइट. बनाना बैग इज नथिंग मायर्स कॉकटेल. आई थिंक 2001 या उससे पहले से भी चल रहा बहुत होगा. पहले से चल रहा है. तो आई एम जस्ट सेइंग कि IVs इज ग्रेट बिकॉज बायो अवेलेबिलिटी इज क्विक. यू शुड नो ऑस्मोलैरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपने केमिस्ट्री में सीखी ना वो वापस आनी चाहिए. एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मुझे थोड़ा सा देखो, फैट है IV का, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट. इट्स नॉट अ नेसेसिटी टू गेट IV, but it can be great if you want to feel better. So it's not something I would say is curative. It's more like, it's like going to a salon. Do you need a pedicure? No. Probably but you not. do it because Yeah. you feel better and you Right. get cleaned. Similarly, IV, I would say to put it in that area. Then hardly any therapeutic, except maybe NAD and all. Hardly any IVs which are actually therapeutic. But I've seen Myers cocktail really improves fibromyalgia, migraines. It can do wonders. अच्छा, तो रिपीटेटिव मायर्स कॉकटेल लाइक पूरा हाँ, कोर्स तो you बनाना can पड़ेगा. do, see there is actually no coursework which will tell you कि इतने करने हैं, ठीक है. So I do the blood tests and let that guide me कि चलो Okay. इतने करेंगे और उसके बाद एक फॉलो अप ब्लड टेस्ट ले लेंगे and we are sorted and the patient symptoms are better. 2 चीज़ें गाइड कर लेती है, फिर इजी हो जाता है. एक मैम ये जिम एंथुसियास्ट का एक और कुछ बताया, जो ये
सप्लीमेंट्स हैं हम्म, जैसे ओवर द काउंटर तो नहीं, बट हाँ बिहाइंड द काउंटर, लेट्स से सोमाट्रोपिन या HCGs या ग्रोथ हार्मोन्स, या कार्निटीन तो बहुत कॉमन है देखो ओरल। HCG तो प्रूवन है ना फॉर हम्म, indirectly increasing testosterone. So if हाँ they're doing HCG for just increasing testosterone, so they don't, you know, injure their sperm count, then it राइट is a proven science. तो वो तो ठीक है, बुरा नहीं है. HGH I have never given in my life to anyone, and राइट I don't recommend ओके। because HGH के downsides बहुत हैं. वो HGH एकदम इज तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, हाँ हाँ ह्यूमन ओके। ग्रोथ हार्मोन. सो एक बार तो लगता है मसल बन गए. हम्म Water retention, insulin resistance, growth of cancers, like there is numerous nonsense that happens with HGH. Then somatropin and all ये जो आप बता रहे हो, ये हाँ anabolics जो होते हैं ना, तो if somebody needs, so anabolics was actually made for people जिनकी body बनती नहीं है, basically, right? या फिर आई थिंक एल्डरली Yeah, पेशेंट्स elderly who are जो 70s हाँ 80s who ईयर are ओल्ड हैं total उनके लिए। sarcopenia हो गया है बिल्कुल हाँ उनके लिए, उनके लिए right? था। तो वो भी खैर they are not, those people are not open to taking it. हम्म ऑनेस्टली ओपन कौन है? हमारे यंग वाले. जिम में जा रहे हाँ हैं जिम जो। में. तो जब आप जिम में क्या होता है ना, ट्रेनर सोचता है कि चल इसको एक्स्ट्रा एज देने के लिए ना लेट्स डू दिस, हम्म, एंड देन दे आर नॉट टेलिंग. हाँ लाइक छुप के आई होता है। हैड अ फीमेल बॉडी बिल्डर, ओके 100% शी इज टेकिंग इंसुलिन, हम्म 100%. सी पेप्टाइड इज लो, ओके ओके, ठीक है 100% इंसुलिन ले रही है और मना कर रही नहीं ले रही, और इतने लैब वर्क रॉन्ग, यू नो, इतना लैब वर्क खराब. सो आई एम जस्ट सेइंग कि ये तो रोकना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए. मतलब इट हैज़ टू बी रेगुलेट. दिस रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड Absolutely. नहीं, जिम एंथुसियास्ट को ये तो समझाना चाहिए कि कोई लॉन्ग टर्म कुछ ना लॉन्ग कुछ, टर्म लॉन्ग कुछ के शॉर्ट टर्म ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं एंड देन दे क्रैश. बॉडी बिल्डर आया कोई वो उससे, बिकॉज दे आर वो स्टेरॉइड्स पे हैं हाँ एंड माय एकदम गॉड, से उनका वो जो स्पाइन एक्सिस एड्रेनल एग्जैक्टली, इनसफिशिएंसी हो जाए. और दे क्रैश एंड वो एकदम से हम वी आर डूइंग अ सिंपल अल्ना फ्रैक्चर या कुछ जो, एंड यू रियलाइज वो एनेस्थेटिस्ट बोल रहा है कि आपने बताया नहीं हिस्ट्री. हमने कहा हमें नहीं बताया इसने. देखो तभी मेरा जो एक बार तुमने पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन कि तुम्हें हम्म मतलब हाउ डू यू लाइक see the patients and how this works. History taking, which I learned in the US. I never learned history taking in India. Honestly बता रही हूँ. जितनी हिस्ट्री में अब लेती हूँ ना, काश मैं पहले भी लेती होती. I would have been a much better doctor, to be honest. I घुसो इन पेशेंट्स लाइफ. ओके सारी हिस्ट्री, मतलब मैं दुनिया जहान की हिस्ट्री पूछ डालती हूँ उससे, पैदा जब से हुए थे अब तक क्या हुआ, कैसे हुआ. पता है इतना आप नहीं मान सकते कि पेशेंट आधा डॉक्टर होता है. उसको जितना वो अपनी बॉडी के बारे में जानता है ना, आप तो जान ही नहीं सकते. हम क्या करते हैं ना डॉक्टर्स, दिस इज फॉर माई डॉक्टर फ्रेंड्स, हम ना वहाँ बैठ के पेशेंट को बोलने नहीं देते. हाँ हम भी I agree. थोपे जाते हैं उन पे. हाँ हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया, वो सारा बायस लगा देंगे हम, है ना. नहीं आता समझ में सच्ची में. पेशेंट को बोलने देना चाहिए. आप एक्स्ट्रा, मतलब मैंने देखा है बड़े बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मैंने देखा है वो उनके पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं मैम 5 मिनट भी नहीं दिए डॉक्टर साहब ने, आप इतनी लंबी बात करते हो. ठीक है, मैं उसके 3 टाइम्स पैसे भी लेती हूँ, राइट. बट देन आई विल वांट टू गिव दैट सर्विस ना. आई वुड चार्ज मोर बट आई वांट टू गिव देम टाइम, बिकॉज पेशेंट को टाइम भी चाहिए, सुनने के लिए चाहिए. कोई सुनता ही नहीं है पेशेंट की बात बेचारे. मैम यही जो आप डॉक्टर फ्रेंड्स बोल रहे हो, एक चीज़ और बताओ मैम, यू हैव बिल्ट सच अ बिग ब्रांड, यू आर ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. ये डॉक्टर्स कैसे ब्रांड बनाएंगे या कैसे बनाना है, हम कैसे एंटरप्रेन्योर बने, एंटरप्रेन्योर? आई डोंट नो, पता नहीं, मेरा ऐसा कोई वैसे कोई गोल नहीं था ऐसे लाइफ में. ठीक है. जो मेरी जर्नी चल रही है ना, मैंने इसको अचीव करने के लिए कोई खास ऐसे स्टेप नहीं लिए. इट जस्ट केप्ट ऑन, मैं लर्न करती गई, फिर वो अपने आप बन गया. फिर मेरे को ना एम्बिशियस बहुत हूँ मैं. तो एम्बिशियस होने के लिए ना आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आई फील कि और थोड़ा फेल भी होना पड़ता है कई बार. राइट. जैसे मैंने फर्स्ट टाइम यूएस असेंबली दी ना, आई फेल्ड ओके. एंड आई वाज सो डीमोटिवेटेड. मैंने कहा यार, यू नो,
तो आई ऐसे मैं नो, बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारी होता चीजें हुई है, है मेरे साथ। वीजा का फंस जाता है कभी कुछ हाँ ना कुछ, हाँ, मेरे खैर एवरीथिंग। थैंकफुली वो नहीं फंसा, लेकिन जैसे मैंने 2 क्लिनिक और खोले थे, वो बंद करने पड़े कोविड में। ओके। तो बिजनेस अब समझ में आया है कि ऐसे करना है, क्योंकि हमें बिजनेस की डिग्री नहीं मिलती। देखो डॉक्टरों को ना ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे ये भगवान है। हम भगवान नहीं है, हम भी इंसान है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी मुंह है जिनको फीड करना है, राइट? राइट। तो हमें बिजनेस सिखाते ही नहीं। एक क्लास बिजनेस की और एक क्लास न्यूट्रिशन की 100% होनी चाहिए हमारे लिए। वो अटेंड या भी कर लेंगे हम। हाँ, नहीं, या मतलब बाद में हमें हाँ, लाइक फॉर द डॉक्टर फ्रेंड्स बाद में अटेंड करो ना कुछ एजुकेशनल फाइनेंशियल चीज़ें। लेकिन क्योंकि जब तक हम करियर स्टार्ट करते हैं हम ऑलरेडी 35 के हो चुके होते हैं ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली। है ना? तो 35 पे तो यार तुम्हारे बच्चे भी हो चुके होते हैं, यू हैव सो मेनी अदर खर्चास, है ना? तो देन ये आई थिंक दिस फाइनेंशियल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी अर्ली स्टेज। मुझे बहुत लेट समझ में आया, बहुत लेट समझ में आया, और फेल हो के समझ में आया, पैसे वेस्ट कर करके समझ में आया कि क्या करना है। अभी भी आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक आई एम एनीवेयर, आई थिंक आई एम नॉट एनीवेयर। आई थिंक अभी तो जर्नी बहुत लंबी है, आई स्टिल फील कि कुछ नहीं है अभी तो, ज़्यादा नहीं है। छोटा सा मेरा क्लिनिक है, हाँ, 12 अब क्या एक सप्लीमेंट छोटी सी है। बुक लिखी है। छोटी सी बुक लिख दी, वही मैं आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी सोची बुक ना। लिखी आपने, बट आई रेड इट। हम्म, उसमें केस एग्जांपल्स एंड उससे आपने पढ़ाया ना, तो इट्स नॉट लाइक ऐसे एडवाइस नहीं है, इट नहीं, मेक्स यू you वेरी can relate, इन्वॉल्व्ड but विद। that was the आई idea लाइक्ड of इट। the publisher. अच्छा। I don't हाँ, know, I mean, the publisher told me that this would be more interesting. I was not interested in a weight loss book. इतनी है, इतनी डायमंड सारी है, डजन, राइट। लाइक क्या डाइट, सबको पता है क्या खाना है एक्चुअली। ठीक है, तो आइडिया इज टू ब्रेक दैट एंड नॉलेज समझ में आए कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस उठाए थे जो कॉमन है। लाइक हाइपोथायरॉइड इज वेरी कॉमन, राइट। राइट? अभी तो एक और मन कर रहा है कि लिख दूं, क्योंकि अभी मेरे पास इतने गट का केसेस आ रहे हैं ना, क्योंकि मेरा एंगल चेंज हो गया ना उनको देखने का। आप एक बंदा मुझे कहता है मुझे स्वीट क्रेविंग हो रही है, मेरा सीधा दिमाग जाएगा गट खराब, बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ, दे आर आस्किंग फॉर स्वीट्स, पेशेंट इज फीडिंग द क्रैप टू दैट बैक्टीरिया। और मैम इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, प्रोबायोटिक्स बेकार है। बेकार है? सी आई टेल यू प्रोबायोटिक की कहानी क्या है। जो हाँ, आपको ओवर द काउंटर मिलते हैं या अमेजोन पे मिलते हैं, इनके अंदर तो कॉलोनीज इतनी कम होती हैं। और एक ही बैक्टीरिया की होती है ना, ये भी तो मुझे हाँ, लगता तो है। मल्टीपल होने चाहिए मल्टीपल ना। होनी चाहिए। देखो कम से कम 2-3 तो होनी ही चाहिए। 3 ओके। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो जैसे बिफिडो, लैक्टो, ये तो हम्म। मतलब 3 तो होनी ही चाहिए, राइट? उसके बाद उसके बिलियन CFU में फर्क पड़ता है। हम्म। आप अगर देखोगे ना, द अच्छा। ट्रिक इज टू सी द लेबल एंड सी के उसमें लिखेगा 1 मिलियन। 1 मिलियन आपके नेल को भी नहीं छुएगा। ओके। क्या नॉनसेंस है ये? 300 बिलियन is a therapeutic dose for a probiotic. 300 billion. Maximum you can find as a 30 billion in a capsule which is kept over the counter. Like I have also got a probiotic, हम्म। but it doesn't have so much because it's one is kept over the counter. It's not possible. तो जो फ्रिज में होते हैं ना, those are used ओके। for people with like probiotics ना ओवर यूज हो गया अभी। फूड से आना चाहिए प्रोबायोटिक फूड्स भी, जैसे कांजी वांजी हम नहीं पीते हैं सर्दियों में, तो प्रोबायोटिक कंबूचा हो गया, इनसे फूड से आना चाहिए। कभी भी प्रोबायोटिक, इफ यू लिसन टू द बेस्ट एक्सपर्ट्स इन द US, दे विल ऑलवेज से प्रोबायोटिक इज लाइक okay, therapeutic 3 weeks I can give it to someone with a C. diff or like constant diarrhea or IBS or whatever, but in the long run no, people are popping probiotics as if it's like candy. मैम राउंड्स लेते हैं, आई कॉल इट रैपिड राउंड्स, सो यू Okay. हैव टू आंसर in a one word or a sentence. Okay, I will try. It's a coffee with Karan वाली feeling आ रही Exactly. But उतने सैसी और वैसे क्वेश्चंस नहीं है मैम, पर बहुत होने बेसिक चाहिए ना, तो है। डॉक्टर देखो सबसे सैसी डॉक्टर ही होते हैं एक्चुअली। हाँ। हाँ, क्योंकि हम इतने बोरियत से डील करते हैं ना, सही बात है। we have to be having a I think we should have more entertainment. हाँ, लेट्स होप। कैसा लगता है? सो वन हेल्दी स्नैक। Cucumber. ओके। आपकी चीट मील की कुजीन क्या है? सिंपल पराठा।
ओह नाइस, वो सिंपल। वाइट वाला बटर नहीं, घर वाले वाइट जो वाला तो बनाओ। आई डोंट माइंड। पराठा होना चाहिए, पराठा या हाँ चूरमा, सिंस आई एम फ्रॉम हरियाणा तो मुझे राइट। उसी पराठे का चूरमा अच्छा लगता वन एक्सरसाइज यू लव? है। स्क्वाट्स नाइस। keeps the legs nice. वन हेल्दी फूड यू हेट? Healthy food I hate. कुछ तो होगा, बचपन से कुछ तो होगा मैम, करेला, लौकी, एनीथिंग। Apple, I think. Oh, an apple a day keeps the doctor away. I don't like apple. Okay. I don't like apple at all, I think. Yeah. Keeps you away for sure. मैम which cooking oil should be used, या आप कौन सा यूज करते हो? I use extra virgin olive. मैम उसका तो बोलते हैं ना कुकिंग नहीं करनी चाहिए नहीं तो उससे। हम इतना वो नहीं करते ना. I don't do तड़कास. Okay. I do very quick cooking. Sorted. तो तड़के के लिए आप कुछ बताओगे? घी। ओके मैम, एवोकाडो, ब्रोकली या फिर देसी वेजीज? देसी सब्जियाँ. देसी सब्जियां। Definitely. ओके सो नाउ वन एडवाइस। ब्रोकली में बहुत पेस्टिसाइड होता है. अच्छा ओके। देसी सब्जियां कौन सी जो घर में हमेशा से बनती हैं? हाँ, कि जैसे करेला, बैंगन, लौकी, कुंदरू, तोरी. I Okay. love tori. Tori is my favorite vegetable. If you had asked me, I would have said tori. And people are like, tori? How can tori be your favorite vegetable? I don't know why it is. और वो भी बिना नहीं, तेल but के I've changed now over the period of time. राइट। हमेशा नहीं था ना ये से. तो चेंज कर करके अपने माइंड को ट्रेन कर करके अब मैम तोरी कुछ लोग जैसे राइस छोड़ ही देते हैं या रोटी छोड़ ही देते हैं। छोड़ना कुछ नहीं चाहिए. I think that's stupid. Okay. जो आप छोड़ोगे ना, आपको कहीं ना कहीं उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी. जो लोग कार्ब्स छोड़ के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक रेगुलर पीपल हु लीव कार्ब्स. में आप कार्ब नहीं खाऊंगा 2 महीने, तो यू विल गेट हेयर फॉल, ऑल बी कॉम्प्लेक्स गॉन. अच्छा All B complex is gone. It's in the husk राइट of any grain. So you left the carbs, your B complex, hair fall, feeling weak, even getting hypothyroid to a point sometimes. Yeah. Or if you're doing a keto, you have to be on supplements. And one advice for somebody who has just completed MBBS. पता है कि आपने दिल से सोचना चाहिए कि मुझे क्या फील्ड में जाना है. और दिल से सोचना चाहिए. हाँ, कंट्री का भी तो एक क्वेश्चन आ जाता है मैम। कंट्री तो देखो, बाहर तो डेफिनेटली जाना चाहिए मेरे हिसाब से. एक्सपीरियंस बाहर का ना बड़ा इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट बाहर का एक्सपीरियंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो आपका लर्निंग कल्चर अलग हो जाता है, एंड काफ़ी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है. यू कैन ऑल्सो बी, मतलब आप सिर्फ पढ़ाई के अलावा और भी बहुत चीज़ें सीख जाते हो. यहाँ पे हम बहुत टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं ना चीज़ें. एब्सोल्युटली। मैं जब पहली बार बाहर गया था, आई न्यू ओनली हाउ टू कुक ऑमलेट. जस्ट इमेजिन. 3 साल के अंदर फिर रोज का खाना बनाना, आई लर्नड एवरीथिंग. तो वो सारी चीज़ें सीखना, आना, इंडिपेंडेंट होना, इट्स लाइक गोइंग टू हॉस्टल. आई थिंक बाहर तो आई थिंक एवरी, विदाउट, हाँ एग्जैक्टली. तो फॉर डॉक्टर्स मुझे लगता है कि प्लैब देना या यूएसएमएल देना आज भी इज मोर बेनिफिशियल. वैसे भी यार इंडिया में एक बात तो, इतना कंपटीशन है नीट वगैरह में, ठीक है, इतना कंपटीशन है. एमडी मिल जाती है, मुझे तो पता ही नहीं है, खैर आई डोंट नो द स्टैट्स. बहुत मुश्किल है, बहुत बढ़ता जा रहा है. लाइक द अमाउंट ऑफ पीपल जस्ट अपियरिंग फॉर द एग्जाम इज ह्यूज. तो या तो मेडिकल कॉलेज बढ़ाएं. हाँ, उतने नहीं बढ़ रहे हैं. सीटें तो बढ़ नहीं रही. हाँ, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है. हाँ. तो मैं नहीं कहती, देखो ब्रेन ड्रेन भी एक चीज़ होती है ना, कि भाई यहाँ से पढ़ के जाओ और वहाँ पे तुम कमा रहे हो जाके, यू नो. चलो मैं तो वापस आ गई, सो आई कांट से दैट एनीमोर. बट पीपल हु आर गोइंग फ्रॉम हियर, वी आर आल्सो डूइंग ब्रेन ड्रेन. ऐसा नहीं है, हम काफ़ी अच्छे दिमाग हमारे बाहर ही चले जाते हैं. आप देखो हर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क की बता रही हूँ कि इतने इंडियन फिजिशियंस हैं. मतलब मोस्ट पीपल आर गोइंग टू इंडियन फिजिशियंस एंड दे ट्रस्ट देम, क्योंकि हमारा तो फिजिशियन इंडियन है. इवन अंग्रेज विल से कि हमारा फिजिशियन इंडियन है, हम वहीं जाएंगे, क्योंकि एक बेसिक ट्रस्ट फैक्टर है हमारी कॉम में ना. तो ये लेकिन अगर इंडिया में थोड़े से कॉलेजेस सीट्स बढ़ जाएं और थोड़ा सा बेटर एटमॉस्फेयर हो जाए. आपने वो देखा था, वो मेडिकल कॉलेज वाला जो कांड हुआ था, वो ना एक वुमन डॉक्टर के साथ, क्या बकवास है ये. ऐसा सुनने को आता कहीं? कहीं सुनने को नहीं आती ऐसी चीज़ें. दिस डिमोटिवेट्स द अदर पर्सन. की अब बच्चे जो देख रहे हैं वो कहेंगे हमें तो नहीं, लड़कियां देखेंगे हमें तो नहीं डॉक्टर बनना. व्हाट इफ दिस हैपेंस टू अस? पेरेंट्स ही मना कर देंगे. पेरेंट्स मना कर देंगे, वही तो. और ऊपर से मैम वर्क कल्चर, जो सर्जिकल ब्रांचेस हैं, यहाँ पे हैं, तो मार जाते हैं लोगों को, डॉक्टरों को पीट देते हैं. मतलब इमेजिन, ये क्या बकवास है, यू नो. लाइक आई एम अ मेंबर ऑफ साउथ दिल्ली IMA,
वो तो करते रहते हैं इवेंट्स इस बारे में कि यू नो टू फॉर लाइक पीछे स्ट्राइक भी हुई थी फॉर दिस थिंग दैट हैपेंड, वो करते रहते हैं प्रोग्राम्स फॉर वायलेंस फॉर डॉक्टर्स, यू नो इट्स वेरी वेरी बैड. सो मतलब मैं तो सच में बोल रही हूँ, अगर इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मैं ना आती वापस, मैं ना आती. उसके अगर अलावा ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल भी जो प्रोफेसर्स एंड दीज गाइज वो कैसा टॉक्सिक कल्चर बना बहुत के रखते टॉक्सिक हैं. कल्चर है भाई, मैं बता नहीं सकती. मेरे को याद है मैं ना MBBS में थी, मैं ऑलवेज वेरी आई यूज्ड टू ड्रेस अप वेरी स्मार्टली इवन इन कॉलेज, राइट. हाँ, मना कर जीन्स देते वीन्स होंगे. पहनने, हाँ. तो दे they would treat me differently, although I would be exactly as same mindset दूसरे वाले के जैसे, लेकिन वो क्योंकि अच्छा ये बड़ी मॉडर्न बनती है अपने आप को, यू नो आई वाज इन रोहतक ऑल्सो ना, तो ओ ये तो अच्छा यस, तो ना जो प्रोफेसर का बात करने का तरीका ही बड़ा घिन आती थी मेरे को. मैं US पहुंची, मेरे लिए इतना रिफ्रेशिंग था ना, इतना रिफ्रेशिंग था कि माय गॉड, you know you call them by name, you don't Exactly. have to say sir you know, ऐसे ये फर्स्ट नेम से बुला सकते हो हाँ. आप. हाँ. तो वहाँ तो आप बोलो और बात करो सबसे, एंड यू आर एट द सेम प्लेइंग फील्ड. हाँ. सेम प्लेइंग फील्ड. कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं बॉस हूँ तुम्हारा, और मैं होता होगा मे बी इवन वेरी हाई. हाँ एग्जैक्टली, बहुत हाई पोस्ट पे हाँ, होता पर होगा, लेकिन डे टू डे लाइफ एवरीबडी में इज नहीं है. लेवलिंग है ना, प्लेइंग फील्ड ही लेवल्ड है यहाँ तो. अच्छा तुम कौन सी गाड़ी चला रहे हो, तुम कौन से घर से आ रहे हो, कौन सी स्टेट से आ रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे ना ये फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं. वहाँ पे ना सबका सेम है. उसके फादर कौन सी पॉलिटिशियन है नहीं है, उससे सारा चेंज हो जाता है. इंडिया में तो सब कुछ चेंज हो जाता है. पॉलिटिक्स तो इतना रोल प्ले करती है हमारे यहाँ, बहुत रोल प्ले करती है, बहुत ज़्यादा रोल. एंड ऑल्दो पॉलिटिशियंस इतने टॉक्सिक नहीं होते. ओके. Because I have consulted some politicians also, the very good ones. Right. तो मुझे नहीं लगता कि वो टॉक्सिक होते हैं, वो नीचे वाले लोग टॉक्सिक. सो जो, और वो भी जैसे हॉस्पिटल्स में भी अगर कोई पुश पुल होगा, तो ये जो सीनियर डॉक्टर्स होंगे ना, ये उन पॉलिटिशियन के असिस्टेंट पे ज़्यादा फोकस होता है इनका. मतलब दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू इनसाइड स्टोरी ऑफ पॉलिटिशियंस आर नॉट सो बैड एक्चुअली. वो नहीं इतना पैसा खाते खुते, या मतलब नीचे वाले बीच वाले करते हैं काम खराब. तो वो उस from my experience I'm telling you, there is no data to it, right. But my experience is that politicians themselves are not so toxic at all actually. मैम फिर आप कुछ साल बाद जब US से आए तो फिर कल्चरल चेंज कुछ लगा इंडिया में, कुछ बेटर हुआ है? जब मैं आई थी ना 12 साल हो गए, 2012 में आई थी मैं, हाँ 12 साल हो गए. नहीं उस टाइम तो नहीं लगा था कुछ कल्चरल चेंज, बट यहाँ रहते रहते मुझे फील होता है कि जैसे अब मैं बैक एंड फोर्थ जब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि इंडिया इम्प्रूव कर गया, बहुत बहुत इम्प्रूव कर गया. लाइक इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ चीज़ें. पहले क्या होता था, मुझे आईने मार्केट भागना पड़ता था, ये ढूंढने वो ढूंढने. अब क्या है, मॉडर्न हो गया इंडिया काफ़ी इस टर्म्स, लाइक न्यूट्रिशनली आई एम टॉकिंग, कि यू कैन यू फाइंड थिंग्स अवेलेबल हैं. इवन लाइक नॉट इवन न्यूट्रिशनली की बात करें तो हर चीज़ में अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है, यू नो. मार्केट इंटरनेशनल हो गया. हाँ बहुत इंटरनेशनल हो गया, ग्लोबल हो गया, बहुत अच्छा. और सेफ्टी वाइज तो अभी भी मेरे को नहीं लगता कोई खास चेंज है. अपने आप को बचा के चलो, बस यही है, यू नो. आई डोंट थिंक इतना कोई सेफ हुआ. पर हाँ लड़कियां बड़ी बोल्ड हो गई पहले से, हाँ बोल्ड हो गई हैं. एंड आई थिंक मीडिया का बड़ा फ़र्क है इसमें, कि गर्ल्स हैव बिकम लाइक, यू नो, हम तो डर डर के पहनते थे स्कर्ट्स, तो अब तो शॉर्ट्स में भी चल रहे हैं लोग. एंड यू नो इट्स लाइक आई थिंक इट्स गुड, इट्स अ गुड थिंग. बोल्ड बनना बहुत इंपॉर्टेंट है औरतों के लिए. बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी थी ना हमारी. मैं नहीं कह रही मेट्रियार्कल बना दो, बट पेट्रियार्की को कहीं तो कम तो करो, मैनेज करो, करना तो पड़ेगा कम. Thank you so much, ma'am, for coming to this podcast. Thank you so much, and good luck to you for your future podcast also. Thank you guys for tuning in. That was Dr. Anjali Huda. I hope you liked the episode. If you liked it, then follow us, share करो, subscribe करो Delhi Docs को, जहाँ white coat सिर्फ कहानी की शुरुआत है. And if you think you belong with us in this podcast, then please send us a message or write it in the comments.